Hello बच्चों. So here we have a question. Let's look at it. If a fresh beetroot is cut up, beetroot क्या है? एक vegetable है, ये हमें पता है. The pieces washed in water, पानी से धो दिया, and then left for an hour in a beaker of water. एक beaker में उसे छोड़ दिया. अच्छी बात है. Little or no red pigment escapes from the cells into the water. हमने बीटरूट को लिया, उसे काटा और फिर एक बीकर में छोड़ दिया और जब ऐसा किया तो कोई भी पानी का रंग नहीं बदला. नो रेड पिगमेंट एस्केप्स. रेड पिगमेंट एस्केप नहीं किया, इसीलिए पानी का रंग नहीं बदला. ये आपका क्वेश्चन ने बता दिया. इफ द बीट रूट इज बॉइल्ड फर्स्ट, लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमने पहले उसे बॉईल कर दिया होता, द पिगमेंट डज एस्केप इनटू द वाटर, यानी पानी का कलर लाल हो चुका होता क्योंकि पिगमेंट पानी में आ गया होता. बेयरिंग इन माइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिविंग सेल, विच ऑफ दीज एक्सप्लेन देम. आप ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने जितना पढ़ा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा है. पहला, सेल वॉल बिकम्स फ्रीली परमिएबल आफ्टर हीटिंग. सेल मेम्ब्रेन बिकम्स फ्रीली परमिएबल आफ्टर हीटिंग. C. Nucleus becomes freely permeable after heating. D. Diffusion of red pigments happen only due to heat. अब आप देखिए, हमारे पिगमेंट्स कहाँ होंगे? मोस्ट लाइकली दे आर प्रेजेंट इन दी, हमने पढ़ा है 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. इफ यू रिमेंबर, प्लास्टिड्स 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जनरली क्या स्टोर करता है? फूड प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, प्रोटीन. दे में ऑल्सो स्टोर फैट यानी लिपिड्स. राइट, इसके अकॉर्डिंग उनका अलग अलग नाम भी है. स्टार्च स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को हम क्या कह सकते हैं? एमाइलोप्लास्ट. राइट, हम नाम भी देते हैं. एक सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड जो शायद हमारा सबसे फेवरेट है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. ये क्या करेगा? क्लोरोप्लास्ट में होता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल का क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस. ये भी हमें पता है. अब बच जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज क्रोमोप्लास्ट. सो क्रोम मतलब कलर. क्रोमोप्लास्ट इज नॉन ग्रीन प्लास्टिड, यानी ये नॉन ग्रीन है बट कलरलेस है. ल्यूकोप्लास्ट वाइट या ट्रांसपेरेंट कलरेशन का होगा. क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन बट कलरफुल होगा. तो हमने बॉयल जब किया तो क्या हुआ होगा? जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उसकी परमिएबिलिटी बढ़ी होगी. अब आप बोलोगे मेम्ब्रेन्स की परमिएबिलिटी क्यों बढ़ी होगी? राइट, सो उसके लिए लेट अस try to understand a little bit about membranes. So if you remember, membranes are made up of phospholipids, right? ऊपर वाला पोर्शन फॉस्फो और बल्क वाला पोर्शन जो होता है लिपिड का. जब आप हीट करोगे, इन मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसेस जो है वो इंक्रीज होंगी. यानी जो भी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ हीट जो स्पेसेस क्रिएट होंगे वो बाहर जा सकते हैं. राइट, जब तक आपने हीट नहीं किया था तब तक जो पिगमेंट्स थे क्लोरोप्लास्ट में वो वहीं रहे. राइट, लेकिन जब आपने हीटअप कर दिया तो वो पिगमेंट धीरे धीरे बाहर आए. बाहर आके कहाँ गए? साइटोप्लाज्म में मिल गए. अब साइटोप्लाज्म से बाहर कैसे आएंगे? दे हैव टू एस्केप द सेल मेम्ब्रेन. राइट, तो अब आप बोलोगे सर सेल मेम्ब्रेन एस्केप करने का तरीका क्या था? यहाँ पे हीट, क्योंकि हमने उसे हीट किया, फॉस्फोलिपिड्स के बीच की जगहें बढ़ी और अब पिगमेंट्स बाहर आ सके. दैट इज वाई द करेक्ट आंसर will be सेल वॉल बिकम फ्रीली परमिएबल. सेल वॉल की परमिएबिलिटी भी इंक्रीज जरूर होगी, बट वो ऑलरेडी परमिएबल होता है. तो अगर सेल वॉल उसको रोक रहा होता तो कोई बात ही नहीं थी, पहले भी बाहर आ सकता था. बट सेल मेम्ब्रेन उसको रोक रहा था. वो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट के अंदर से बाहर साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म से बाहर सेल मेम्ब्रेन से बाहर आएगा. तो स्टॉपिंग फोर्स यहाँ क्रोमोप्लास्ट का मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है, ना कि सेल वॉल.
न्यूक्लियस की परमिएबिलिटी भी इंक्रीज होगी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूक्लियस अलग जगह है, क्रोमोप्लास्ट अलग जगह है। डिफ्यूजन ऑफ रेड पिगमेंट्स हैपन ओनली ड्यू टू हीट। अब हमें पता है कोई भी चीज अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन में जाती है। क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, रैंडम मोशन, राइट। तो डिफ्यूजन तो पहले भी हो रहा था, और हाँ ये बात भी सच है कि हीट बढ़ाने से डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है। बट यहाँ पे द सोल ट्रैप जो पिगमेंट्स को अंदर रख रहा था वो मेम्ब्रेन था, और आपके हीटिंग से मेम्ब्रेनल परमिएबिलिटी बढ़ गई, इसीलिए आपका पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट से बाहर साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म से बाहर सेल मेम्ब्रेन में आया। ओके, सो फाइनल आंसर इज बी। होप दिस वाज क्लियर। ऑल द बेस्ट।